हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एंड आज की ताज़ा खबर है डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स टू इंडिया। जी हाँ, ये न्यूज़ सनसनी बनी हुई है। वेरियस न्यूज़ चैनल्स, फर्स्ट पोस्ट, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स, सभी इस पर ढेरों सारे आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं। तो आइए इस मुद्दे को अच्छी तरह से जानते हैं। उससे पहले इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स। सबसे पहले आप ये आर्टिकल देखिए, यूएस डिपोर्ट्स 205 इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स इन मिलिट्री प्लेन। आइए चलते हैं उस क्षण पर जिसमें ट्रंप ने इमिग्रेशन रोकने की बात कही थी। Question so many times that I've never had one hand go up for the other. With your vote tomorrow, I will end inflation. I will stop the invasion of criminals coming into our country. ट्रंप का इलेक्शन का सबसे बड़ा जो वादा था वो था डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स। एंड उसी पर जब पिछले हफ्ते ट्रंप और पीएम मोदी की कॉल पर बात हुई थी तो उसमें भी पीएम मोदी ने कहा था इंडिया विल डू व्हाट इज राइट ऑन डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम यूएस। एंड नाउ द सीरीज बिगिन। 205 इमिग्रेंट्स हैव बीन डिपोर्टेड टू अमृतसर, इंडिया। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई ट्रंप इज डूइंग सो। इससे पहले बाकी सब ने इतना लार्ज स्केल पर क्यों नहीं किया? तो देखिए, फॉर डिपोर्टेशन मेन रीजन इज ऑफ इमिग्रेशन लॉ वायलेशन, अनलॉफुल एंट्री यानी कि डंकी रूट, एंड वीजा ओवरस्टेज। इसी के साथ पब्लिक सेफ्टी इज ऑल्सो एंड वन ऑफ मेजर रीजन, बिकॉज अगर एक बंदा क्राइम करता है एंड वो कहीं लिस्टेड नहीं है विद योर गवर्नमेंट तो उसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है। आप नहीं जानते उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, वो क्या करता है। सो सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन इज अटमोस्ट। एंड नाउ व्हाई इन मिलिट्री प्लेन्स? बिकॉज ट्रम्प से इमिग्रेंट्स आर एलियंस एंड क्रिमिनल्स हु इन्वेडेड अमेरिका एंड यू कैन सी दे आर हैंडकफ्ड एंड शोज लाइक ए क्रिमिनल। एंड ट्रंप मिलिट्री प्लेन यूज करके जो कमर्शियल प्लेन से 5 से 10 गुना तक महंगा जो पड़ता है वो उससे ये साबित करना चाहते हैं कि दिस इज हाउ वी परसीव इलीगल इमिग्रेंट्स जस्ट एज एन प्रिजनर। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो देखिए, इंडिया में जो लोग रेमिटेंसेस भेज रहे थे डॉलर्स के रूप में उसमें कमी आएगी। ये लोग आएंगे तो ये हाईली स्किल्ड तो है नहीं, तो ऐसा तो है नहीं कि आते आते बड़ी बड़ी कंपनीज बाहें फैला देंगी कि आ जाओ, हेल्प अस टू ग्रो। सो दीज पीपल विल क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन एक अच्छी बात भी ये होगी कि इन छोटे छोटे स्टेप से दोनों देशों के संबंध में और ज्यादा मजबूती आएगी, इंडियंस की छवि बाहर खराब नहीं होगी और बहुत कुछ। यूएस में इसका इम्पैक्ट होगा शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स इन रेस्टोरेंट, क्लीनिंग वर्कर्स, हाउसकीपर्स, लेबर्स एंड मैनी मोर। जहां एक इंडियन अराउंड $20 चार्ज करता है, वहां यूएस सिटीजन को अराउंड $30 to $35 पे करने पड़ते हैं। तो बिजनेसेस को भी चीप लेबर मिलती है, वो भी इम्पैक्ट होगी। अभी तो 205 आए हैं, टोटल 18 से 20 हजार आने की बात हुई है। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। एंड इन द एंड आई वुड लाइक टू आस्क दिस क्वेश्चन टू यू, विच एयरक्राफ्ट वाज यूज्ड इन डिपोर्टेशन एंड वेयर इट वाज रिफ्यूल्ड? C-130 Hercules in Germany, C-17 Glowmaster in Germany, C-130 Hercules in UAE, C-17 Glowmaster in UAE. Write down your answer in comment box. I would like to know your answers and also your opinion about this deportation. And if you like the video, then do like and share this video with your friends. Thank you very much for watching the video.